आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ पीरियड्स। मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग एक फिक्शनल कैरेक्टर का सहारा लेंगे और उस फिक्शनल कैरेक्टर का नाम है कियारा। तो क्या है कियारा 7th स्टैंडर्ड में कि कियारा 12 ईयर्स की है। 7th स्टैंडर्ड में हम कितने साल के होते हैं? 12 ईयर के। तो कियारा एक दिन यूरिनेट करती है, सुसु करती है, तो उसकी वजाइना से, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है, ब्लड निकलता है। और ये बात अब वो अपने मम्मी को बताती है। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें तो पीरियड्स हो गए हैं, अब ये हर महीने 5 दिन के लिए होंगे और ये सभी लड़कियों के साथ होता है, ऑल गर्ल्स, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। कियारा की मम्मी उसे बोलती है कि तुम अब लड़की से एक औरत बनने वाली हो, तुम एक गर्ल से एक वुमन बनने वाली हो, तुम एक बड़ी हो गई हो। हमें पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मेल एंड फीमेल। फीमेल मेल से अलग है। किस किस तरह से? फीमेल्स के पास एक स्पेशल पावर है, वो है टू गिव बर्थ। बच्चे पैदा करने की पावर है फीमेल के पास। हमने देखा कि कियारा 7th स्टैंडर्ड में थी, वो 12 साल की थी तब उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स हो गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि कियारा की तरह हर किसी लड़की के 7th स्टैंडर्ड में मतलब जब वो 12 साल के होंगे तभी पीरियड्स आएंगे? बिल्कुल नहीं। कोई 10 साल का भी हो सकता है, कोई 11 साल का हो सकता है, कोई 12 साल का हो सकता है, कोई 13 साल का हो सकता है, कोई 14 साल का हो सकता है, या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है, या फिर उससे छोटी एज में भी पीरियड्स आ सकते हैं। वो पूरा का पूरा उनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है, उनके बॉडी हार्मोन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक एज कि उसी एज में हर लड़की को मेंस्ट्रुएशन होगा या फिर पीरियड्स आएंगे। हमने देखा कि कियारे की मम्मी ने कहा कि वो अब बड़ी हो चुकी है, वो एक लड़की से, गर्ल से एक वुमेन बन चुकी है। उसका क्या मतलब है कि वो एक लड़की से वुमेन हो गई? उसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी अब कैपेबल हो गई है प्रेगनेंसी के लिए, अब उसकी बॉडी रेडी हो गई है टू बी प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी के लिए रेडी होना, उसका मतलब क्या है कि क्या होता है कि कियारा की जो बॉडी है, कियारा का जो ये यूटेरस है, उसमें एक लेयर, ऐसी ब्लड की एक लेयर ऐसे बननी स्टार्ट होती है, ठीक है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो बाहर से उसकी फैमिली उसकी केयर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, डॉक्टर उसकी केयर करते हैं। उसी तरह जब एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी केयर करने के लिए हमारी बॉडी एक यहाँ पर एक वॉल बना देती है ब्लड से। उसे हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है। मगर हमने देखा कि कियारा 7th स्टैंडर्ड में है, तो 7th स्टैंडर्ड में वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगी, वो किसी तरह की इंटरकोर्स, कॉइटस ऐसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं होगी, ठीक है। तो वो उसके अंदर जो एग होगा रिलीज, उसको कोई स्पर्म आकर फर्टिलाइज नहीं करेगा, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई बच्चा नहीं बनेगा। तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल बनी है, ठीक है, यहाँ पर कोई बच्चा है ही नहीं। हमने देखा कि एंडोमेट्रियम वॉल प्रोटेक्ट करती है, बच्चे को सपोर्ट करती है, ठीक है। ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है किसको? बेबी को। मगर यहाँ पर कोई बच्चा है ही नहीं, तो ये एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो जाती है। क्या होती है? ब्रेक। और हमने देखा था कि इन फीमेल्स के जेनेटल्स में, प्राइवेट पार्ट में 2 ओपनिंग्स होती है, ठीक है। एक ऊपर यूरेथ्रा होती है जहाँ से यूरिन पास होता है, नीचे वजाइनल ओपनिंग होती है जहाँ से बच्चा बाहर आता है, बर्थ होता है वहाँ से, और वहाँ से ही
ब्लड पास होता है, ठीक है। तो वजाइना के थ्रू, क्योंकि यूटेरस की ओपनिंग वजाइना है, तो वजाइना के थ्रू ये वाला जो ब्लड है, हमारी बॉडी कोई भी जो चीज़ काम की नहीं है उसे बॉडी के अंदर नहीं रखेगी, उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर देगी। तो इस ब्लड को बाहर बॉडी फ्लो करा देती है थ्रू वजाइना। इसी को हम लोग पीरियड्स और बायोलॉजी की लैंग्वेज में मेंस्ट्रुएशन और प्रोज की लैंग्वेज में पीरियड्स कहते हैं। और ये 3 से लेकर 5 दिनों तक चलते हैं, ठीक है। अगर कियारा के पीरियड्स आते हैं 4 तारीख को, तो वो 4, 5, 6, 7, 8 तारीख तक चलेंगे। और 16 तारीख को आएंगे तो 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे 3 से लेकर 5 दिनों तक उसका मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स चलेंगे, ठीक है। और पीरियड्स आएंगे महीने में एक बार, 1 इन अ मंथ, ठीक है। अगर 1 फरवरी को आए इस महीने, तो अगले महीने 1 मार्च को आएंगे। अगर 13 मार्च को आए तो उसके अगले महीने 13 अप्रैल में आएंगे, ठीक है। ये हमें NCERT ने कहा है कि पीरियड्स आएंगे 28 to 29 डेज के बाद, मतलब तकरीबन 1 महीने के बाद। मगर इन जनरल ऐसा कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ठीक है। हर एक बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के 1-2 दिन लेट हो सकते हैं, शायद किसी के 10-15 दिन लेट हो जाएंगे। मगर ये बातें तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो जो NCERT ने कहा है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में यही आएगा 28 to 29 डेज के बाद, मतलब महीने में एक बार, हर महीने में एक बार पीरियड्स आएंगे, ठीक है। ये 5 दिनों के लिए 3 से लेकर 5 दिनों तक ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और इन 3 से लेकर 5 दिनों तक 30 to 40 ml, 30 से लेकर 40 ml तक ब्लड का लॉस होता है। जो हम कफ सिरप पीते हैं जब हमें कफ हो जाता है, ठीक है, वो उसका ढक्कन होता है, दैट इज़ 10 ml का। इस 10 ml के 4 ढक्कन इतना ब्लड लॉस हो जाता है एवरेज, ठीक है। 30 to 40 ml। ऐसा नहीं कि यूरिन जिस तरह से लीटर्स में पास हो रहा है उस तरह से ये ब्लड लीटर्स में नहीं फ्लो होता है, ये थोड़ा सा फ्लो होता है, दैट इज़ 30 to 40 ml इन 3 to 5 days। ये एक एवरेज कैलकुलेशन है, मतलब ऑन एन एवरेज कम ज़्यादा भी होता है, ठीक है। अब हमने देख लिया मेंस्ट्रुएशन क्या होता है वर्डिंग्स में। अब हम लोग देखेंगे NCERT की लैंग्वेज में कि NCERT क्या बोल रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल, हमने कहा कि फीमेल के पास एक पावर है, फीमेल के पास एक पावर है टू रिप्रोड्यूस हो कर सकती है, फीमेल्स बच्चे को पैदा कर सकती है फीमेल्स उनकी बॉडी से। तो उन चेंजेस को कैरी आउट करने के लिए उनके बॉडी में हर महीने जो जो चीज़ें होती है, ठीक है, थ्रू आउट द मंथ, उसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और साइकिल क्या, 1 महीने में जनवरी आ गया, जनवरी में उनकी बॉडी में कुछ चीज़ें चल रही है, ठीक है, सेम चीज़ें फरवरी में रिपीट होंगी, वही चीज़ें वो पूरा महीना चलेंगी, फिर मार्च में सेम होगा। तो एक साइकिल है, हर महीने वही हो रही है सेम चीज़ें, इसलिए हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। मंकीज़, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, मंकीज़ में होता है, एप्स जो मंकीज़ की तरह ही होते हैं उनमें भी होता है, ह्यूमन बींग्स में 3 प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट्स तीनों में होता है, ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनाज। हमने देखा कि कियारा जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स हो गए थे। जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको एक टर्म है दैट इज मीनाज, उसको मीनाज कहा जाता है, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29, हर 28 से लेकर 29 दिन, 28 to 29 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं,
ठीक है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो आएंगे, सपोज 1 तारीख को किसी के पीरियड्स आए हैं, ठीक है, 1 से लेकर 5 तारीख को उसके पीरियड्स आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद 6 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो चीज़ें होंगी उसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी, 1 से लेकर 30 तक मतलब अगले पीरियड्स तक, एक दूसरे महीने के 1 तारीख तक, सपोज ये 1 मार्च है, 1 अप्रैल से पहले जो चीज़ें मतलब पूरा महीना जो चीज़ें हो रही है एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने देखा कि पूरे महीने जो फीमेल के बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं कि वो फीमेल रिप्रोड्यूस कर सके, उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल, उन सब चीज़ों को जो कुछ होता है बॉडी में उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। वो आप लोग डिटेल में और जानोगे थोड़ी देर में। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने, ठीक है, हर महीने 1 से लेकर 30 तारीख तक मिडल में, ठीक है, मिडल में मतलब 14th डे 14 तारीख को, ठीक है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है, एक ओवम बॉडी से रिलीज होता है, ठीक है। हर महीने एक ओवम, हर महीने एक एग बॉडी से रिलीज होगा, ठीक है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर। वो फिगर अभी हम लोग देखेंगे। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. साइकिल स्टार्ट होती है फर्स्ट डे, सपोज 1 फरवरी को साइकिल स्टार्ट हो गई, फरवरी नहीं लेंगे हम लोग, काम करते हैं हम लोग 1 मार्च लेते हैं, ठीक है। 1 मार्च को साइकिल स्टार्ट हो गई, 30 मार्च तक चलेगी पूरे महीने, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। 1 तारीख को स्टार्ट होगा, 1 से लेकर 5 तक, हमने कहा 5 दिनों तक मेंस्ट्रुअल फेज चलता है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन 1 से लेकर 5 तारीख तक चलेगा। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुएशन हो रहा है मतलब ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है मतलब एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो रही है, एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो रही है मतलब यूटेरस के अंदर जो ब्लड है एंड वेसल्स है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ रही है, ठीक है, जो हमने पहले देख लिया है। मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। हमने कहा कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, वो ब्लड जो हमने देखा कि ये यूटेरस है, यहाँ पर ऐसे ब्लड बन रहा है ताकि बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हुआ ही नहीं, यहाँ पर कोई बच्चा बना ही नहीं, ठीक है, फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो ये ब्लड बाहर आ रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स, मेंस्ट्रुएशन तब हो रहा है जब रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, मतलब कोई ओवम फर्टिलाइज्ड हो ही नहीं रहा है, कोई बच्चा बन ही नहीं रहा है, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एक मिनट, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी के पीरियड्स नहीं आए और वो सेक्सुअली एक्टिव है तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है प्रेगनेंसी का। हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेस लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। प्रेगनेंसी हर बार ऐसा नहीं है कि पीरियड्स नहीं आए, मेंस्ट्रुएशन नहीं आए तो प्रेगनेंसी ही हो, ठीक है। कभी कभार वो स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। स्ट्रेस हमारी हेल्थ को, हमें पता है कि अफेक्ट करती है। पुअर हेल्थ मतलब कभी कभार तबीयत ठीक ना हो, खून ही ना हो तो तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। अब हम लोग कुछ चीज़ें जानने देखेंगे।
हमने कहा कि मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन देखा हमने कहा कि 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, 5 तारीख तक मेंस्ट्रुएशन चलेगा। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है? ब्लीडिंग थ्रू वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है 5 दिनों तक ड्यू टू एंडोमेट्रियम वॉल की ब्रेकिंग की वजह से। वॉल ब्रेक हो रही है और वजाइना के थ्रू प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 तारीख आ गई, मेंस्ट्रुएशन हो गया, कोई बच्चा बना ही नहीं है फीमेल की बॉडी में, तो ब्लीडिंग हो गई है वजाइना के थ्रू, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम वॉल है, जो बच्चे को सपोर्ट करता है, बच्चा बना ही नहीं, इसलिए वो एंडोमेट्रियम वॉल भी टूट चुका है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है किस्सा खत्म, पिछड़ा किस्सा खत्म। अब बॉडी नए सिरे से स्टार्ट करती है। अब स्टार्ट होता है फॉलिक्यूलर फेज। बॉडी कहती है कि जाने दो। उस वक्त जो हमने ओवम रिलीज किया था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, एक इंडिविजुअल लास्ट टाइम प्रेग्नेंट नहीं हुई, वो फेज जाने दो। अब हम लोग नया फेज स्टार्ट करेंगे, फॉलिकुलर फेज। क्या होता है फॉलिकुलर फेज में? बॉडी अब एक नया ओवम बनाती है, ठीक है। बॉडी कहती है कि जाने दो, पिछली बार बच्चा नहीं बना, इस बार और बार ट्राई करेंगे हम लोग। ओवम बनता है फॉलिकुलर फेज में। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है, वो है एंडोमेट्रियम वॉल बनेगी, एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है। हमने कहा कि बच्चा बनेगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंडोमेट्रियम वॉल लगेगी, तो ओवम बन रहा है बच्चा बनने के लिए, इसलिए एंडोमेट्रियम वॉल भी बनेगी। तो ये हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो छोटी से छोटी चीज़ होती है, वो होने के पीछे कुछ ना कुछ होता है। तो ये तो इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, ओवम बन रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल बन रही है, तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन कौन से? पिट्यूटरी, मतलब वो हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रही है, और ओवरियन हार्मोन्स जो ओवरी रिलीज कर रही है, ठीक है। ये 2 हार्मोन्स है LH एंड FSH जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। तो क्या होता है फीमेल के बॉडी में इस दौरान, फॉलिकुलर फेज के दौरान, बॉडी LH एंड FSH सिक्रीट कराती है, LH एंड FSH सिक्रीट कराती है। तो क्या होता है कि ये जो हम लोग FSH के बारे में जानेंगे, तो FSH का फुल फॉर्म है फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स स्टिम्युलेटिंग मतलब ग्रोथ, स्टिम्युलेट करवा रही है, फॉलिकल्स को ग्रोथ करवा रही है हार्मोन। मतलब ये जो ये फीमेल की बॉडी है, ठीक है। ये यहाँ पर ओवरीज है, ठीक है। इस ओवरीज में जो बॉडी में बनेगा क्या? FSH, और वो FSH एक्ट करेगा इन ओवरीज पर, और इनमें जो प्राइमरी फॉलिकल है, उस प्राइमरी फॉलिकल का स्टिमुलेशन होगा, मतलब उन प्राइमरी फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, और वो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, ठीक है। हमने ये पहले ही देखा है oogenesis में कि क्या होता है ये सब। स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि प्राइमरी फॉलिकल पर FSH एक्ट करता है, उससे सेकेंडरी से टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। उसके बाद ये जो LH है, ठीक है, LH बॉडी में बनना स्टार्ट होता है, बढ़ता है LH, बढ़ता है और एक पीक पर आ जाता है, ठीक है। इतना बढ़ता है, चरम सीमा पर इसकी आ जाता है कि अब इसके ऊपर नहीं बढ़ सकता, इतना खा लिया कि एक टाइम आ गया जब उससे ज़्यादा नहीं खा सकते, ये पीक है, ठीक है। LH इतना बढ़ गया
कि अब उससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकता, तो क्या करता है, हमने देखा कि FSH और LH दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। FSH क्या करता है, नाम में ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, फॉलिकल की ग्रोथ करा रहा है, ठीक है। इसका फंक्शन हमने देख लिया। तो LH भी सिक्रेट हो रहा है, LH भी तो कुछ काम करेगा। LH क्या करता है कि ये जो फॉलिकल्स स्टिमुलेट हुए हैं एंड फॉलिकल्स पर ये LH एक्ट करता है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना उसके ऊपर LH एक्ट करता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल टूट जाती है और उससे ओवम बन जाता है। क्या बन जाता है, ओवम। उसको हम लोग एग भी बोलते हैं। इसी ओवम से बाद में बेबी बनेगा, फीटस बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई बॉडी में टू रिलीज एन ओवम, ठीक है। फॉलिकुलर फेज 1 से लेकर 5 तारीख तक मेंस्ट्रुएशन चलता है, उसके बाद नया स्टार्ट हो जाता है 6 से लेकर 14 डे तक, ठीक है। ये फॉलिकुलर फेज चलती है 14th डे तक, ठीक है। 6th डे पर स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है कि LH FSH सिक्रेट हो जाती है बॉडी में, ठीक है। धीरे धीरे फॉलिकल स्टिम्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन स्टिमुलेशन में थोड़ा वक्त लगेगा। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफिन फॉलिकल बनेगा। LH बढ़ जाता है 14 डे तक। LH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्राफिन फॉलिकल पर एक्ट करता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं और उसमें से ओवम बाहर निकलता है, एग बाहर निकलता है। LH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको एक नाम है LH सर्च, ठीक है। LH का सर्च हो जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद, वो ग्राफिन फॉलिकल पर एक्ट करके ओवम को रिलीज करा देता है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज के बाद और एक फेज आता है जिसको कहा जाता है ल्यूटियल फेज। क्या कहा जाता है, ल्यूटियल फेज। हमने देखा कि ग्राफियल फॉलिकल रप्चर होकर उससे ओवम बनता है, ठीक है। ओवम बनने के साथ में ग्राफियन फॉलिकल का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल का थोड़ा, ग्राफियन फॉलिकल के थोड़े से पार्ट से एक और एक चीज़ बनती है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करती है लार्ज, बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है, ठीक है। किस लिए, एंडोमेट्रियम वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वी कैन से कि एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। हमने देखा कि अगर इन केस यहाँ पर बच्चा बन गया, ठीक है, ऐसा बच्चा बन गया फीटस, यहाँ पर कोई एक फर्टिलाइज हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो यहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एंडोमेट्रियम वॉल लगेगी, ठीक है। तो ये बच्चा कितने दिन तक माँ के पेट में रहेगा, 9 महीने के लिए, 9 मंथ्स तक। तो 9 मंथ्स इस एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करने के लिए कुछ तो रहना चाहिए, तो ये प्रोजेस्टेरॉन इस एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करता है, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एंडोमेट्रियम वॉल को, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन कर रहा है, वो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पूरी चीज़ें हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुएशन से लेकर, मेंस्ट्रुएशन है सबसे पहले, ये पूरी चीज़ें जो महीने भर फीमेल को बॉडी में हो रही है, ये 15 से लेकर 30 दिन तक चलेगा मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद फॉलिकुलर फेज चल रही है 6 से लेकर 14 तारीख तक, उसके बाद ल्यूटियल फेज चल रही है। ये सारी चीज़ें पूरे मंथ हो रही है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बहुत NCERT क्या कह रही है वो भी जान लेंगे।
During this phase, the primary follicles in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle. Follicular फेज ये स्टार्ट हो गया मेंस्ट्रुएशन 5 दिन तक चलेगा। 6th डे पर ये फेज स्टार्ट हो गई। 6 से लेकर 14 डे तक ये चलेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो हो रही है इनटू मैच्योर Graafian follicles and simultaneously the endometrium of uterus regenerates। ठीक है, हमने कहा ओवम बनेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल लगेगी, इसीलिए एंडोमेट्रियम वॉल भी यहाँ पर बन रही है इसी फेज के दौरान। ठीक है, थ्रू proliferation these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormone। हम लोग कहा कि इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है कि ओवम बन रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल बन रही है, तो वो किस उसको कराने के पीछे कोई ना कोई होगा, तो वो पिट्यूटरी और ओवरियन हॉर्मोन्स कराते हैं। ठीक है, द सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स ऐसे हॉर्मोन्स जो गोनाड्स पर जो सेक्सुअल प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स पर, ठीक है, काम करते हैं, उसको हम लोग गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। LH एंड FSH सीक्रेट होता है। LH एंड FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज के दौरान LH एंड FSH बढ़ता है। ठीक है, बनना स्टार्ट होता है and stimulates the follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles। हमने कहा कि FSH फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट कराता है। ठीक है, फॉलिकल्स को ग्रो कराता है। उसी के साथ साथ एनसीईआरटी कहती है कि सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स, ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है प्राइमरी से ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, तो ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है ये ईस्ट्रोजन सिक्रेट कराती है। ठीक है, और एक हार्मोन का नाम आ गया। हमने देखा कि LH है, FSH है, प्रोजेस्टेरोन हमने देखा। LH क्या कर रहा है, FSH क्या कर रहा है, एक प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। LH क्या करता है, इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराता है। ठीक है, रप्चर। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करता है। ठीक है, अब हमने एक और हार्मोन देखा था कि दैट इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का फंक्शन हमें एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, मगर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहे इसमें काम आता है। उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। ठीक है, इसका फंक्शन नहीं दिया है स्टिल। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक। हमने देखा कि LH एंड FSH बॉडी में बनना स्टार्ट होता है, इतना बढ़ जाता है कि वो एक पीक पर आ जाता है। ठीक है, इन द मिडल साइकिल कब पीक पर आता है, मिड मतलब 14th डे तक। Rapid secretion of LH leading its maximum level during the mid cycle called LH surge। और इस LH को 14 डे पर जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पीक पर पहुंच जाता है, उसे हम लोगों ने एक नाम दिया है, दैट इज LH सर्ज। ठीक है, इंड्यूसेस रप्चर। और अब ये LH सर्ज, LH बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो क्या करता है, रप्चर कराता है किसको, ग्राफियन फॉलिकल को। ठीक है, और उससे ओवम निकलता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और इस फेज को कहा जाता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज कहाँ पर आती है, हमने देखा कि फॉलिकुलर फेज में ही ये आती है। फॉलिकुलर फेज के एंडिंग में जो फेज आती है वो है ओव्यूलेटरी फेज। Of Graafian follicle and thereby release of ovum, that is called ovulation। The ovulatory phase is followed by the luteal phase। हमने देखा कि
जो फॉलिकुलर फेज है उसके लास्ट में जो आएगा वो है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज खत्म होगा तब आएगा ल्यूटियल फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज जिसके अंदर क्या होता है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, सपोज इतना रिमेनिंग पार्ट रह गया है ग्राफियन फॉलिकल का, वो ट्रांसफर होता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो कि सिक्रेट करता है लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। ठीक है, जो कि इसेंशियल है, ज़रूरी है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। जो ओवम यहाँ पर इम्प्लांट होगा उसके फर्टिलाइजेशन के लिए, ऐसे इम्प्लांट होगा ये यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, उसको स्टिक कराने के लिए, उसको इम्प्लांट कराने के लिए एंडोमेट्रियम वॉल ज़रूरी है। ठीक है, एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के अलग अलग इवेंट्स के लिए भी ये नीडेड होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। अब कोई प्रेग्नेंट हो चुका है तो एंडोमेट्रियम वॉल लगेगी उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए मेंस्ट्रुएशन जो पहला फेज है वो नहीं होगा। अब हमें बच्चा ऑलरेडी है तो हमें फॉलिकल्स, हमें ओवम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फॉलिकुलर फेज भी नहीं होगा। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स। हमने देखा कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करता है। अगर प्रेगनेंसी ही नहीं है तो एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम को भी डिजेनरेट करा दिया जाता है। This causes disintegration of the endometrium leading to the menstruation, marking a new cycle. In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age. Humans में menstrual cycle मतलब human females जो होती है उनमें menstrual cycle जो है वो 50 years तक मतलब 50 साल की उम्र तक चलते हैं। ठीक है, that is termed as menopause। 50 years की एज में वो रुक जाती है। menopause, menstrual cycle, पॉज, पॉज मतलब रुकना, रुक जाती है, उस टर्म को नाम दिया है मेनोपॉज। स्टार्टिंग जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है तो हम लोगों ने उसको क्या कहा था, उसको हम लोगों ने मीनार्च कहा था, मीनार्च, जो प्यूबर्टी में होता है। ठीक है, जब बॉडी रेडी हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए, और मेनोपॉज जब बॉडी अब और प्रेगनेंसीज नहीं ले सकती, अब और प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तब मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज एंड मेनार्क स्टार्टिंग। Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. Cyclic मतलब हर महीने पीरियड्स आना, टाइम पर पीरियड्स आना, menstruation होना, ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है। मतलब नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का वो एक इंडिकेशन है। ठीक है, एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। हर मेनार्च से स्टार्ट होते हैं पीरियड्स, हर महीने आते हैं मेनार्च मेनोपॉज तक। दैट वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल।